सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान की स्तुति गाई जा रही है तो कहीं कन्हैया का नाम नहीं लिया जा रहा। और जन्म किसका हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण का। स्तुति गाय रहे सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम ताम शरणम प्रपन्ना। सारा संसार ईश्वर की कृपा से संरचित है और वो परमात्मा का आदि मध्य अंत सब सत्य है। त्रिगुणात्मक भगवान की शक्ति भी सत्य है, भगवान के चक्षु यानी नेत्र भी सत्य है, भगवान की वाणी सत्य है, भगवान का कर्म भी सत्य है, भगवान का धर्म भी सत्य है। सब सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान है। इससे ये बात सत्य होता है कि सत्य कोई और नहीं, सत्य साक्षात भगवान ही है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संसार सागर में सत्य से बढ़ करके याद रखना कोई और धर्म नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बढ़िया सुंदर भाव दिया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के संसार सागर में कोई और धर्म नहीं है, याद रखिए। जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो सत्य। अब आप सबसे निवेदन करो, जीवन में सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य को का मार्ग आप धारण करिए, सत्यवादी बनिए। लेकिन हम सब दिन भर असत्य बोलते हैं, रात दिन असत्य बोलेंगे। अब पूरे रात दिन असत्य बोल करके एक आध बात 24 घंटे में सत्य बोल दिया तो पूरे अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी पूरे खानदान को ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र का सत्य नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। याद रखिए, दिन भर असत्य बोलेंगे, असत्यवादी स्वयं बनेंगे। सच बताऊं, धर्म शास्त्र तो ये कहते हैं कि हम आप सब अगर असत्य बोल रहे हैं तो समझ लीजिए हम आप सब पाप कर रहे हैं। असत्य बोलना ही पाप है। कितने लोग मेरे पास आते, महाराज जी ने कहा क्या हुआ? कहा 40 वर्ष हो गया हनुमान जी का व्रत रहते हुए मंगलवार का, लेकिन हनुमान जी महाराज न जाने कहाँ चले गए, आज तक कृपा नहीं हो रही है। तुमने कहा कैसे व्रत रखते हो? अरे महाराज 40, अरे एक टाइम तो अन्न ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैं अन्न भी नहीं ग्रहण करता हूँ। चलिए, आपने अन्न के त्याग का तो अनुष्ठान ले लिया, व्रत ले लिया। एक सज्जन आए, 30 वर्ष हो गया दुर्गा नवरात्र 9 दिन निराजल व्रत रहता हूँ, और जब बहुत चलता है तो भोग लगा के तुलसी दल डाल के और दुर्गा जी को स्पर्श करके एक आध घूंट जल एक आध दिन पी लेता हूँ। लेकिन महाराज जी दुर्गा जी कृपा न जाने कहाँ लुप्त हो गई। तो हम लोग अन्न छोड़ने का व्रत तो ले लिए, परंतु व्रत का मतलब समझे नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है दिन भर असत्य बोलते हो। आज मंगलवार का व्रत है, आज एकादशी का व्रत है, आज नवरात्र का व्रत है। ये संकल्प ले लीजिए कि अब 9 दिन असत्य नहीं बोलना है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्यवादी बनिए, सत्य बोल करके इस धार्मिक अनुष्ठान आयोजन को करिए, व्रत करिए, निश्चित आपके ऊपर देवी देवता की कृपा होगी। हम लोग रहते हैं व्रत, दिन भर बोलते हैं असत्य, रहते हैं व्रत लेकिन बेईमानी नहीं जाती। 6 महीने तक खूब बेईमानी करो, लेकिन जब दुर्गा जी के 9 दिन का नवरात्र का समय आवे तो संकल्प ले लीजिए कि अब 9 दिन किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है। और तब देखना माता जी ने कृपा करे तो आके बताना। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। असत्य से बड़ा संसार सागर में कोई और पाप कर्म नहीं है। इसीलिए महात्मा जन सावधान करते हुए कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम
गुंजा गिरी सम होई थी कोटिक गुंजा नहीं असत्य सम पातक गुंजा नहीं असत्य सम पातक गुंजा। असत्य से बड़ा संसार सागर में कोई पाप नहीं, असत्य से बड़ा संसार सागर में कोई और धर्म नहीं।